हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी स्पेशलिस्ट चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉज एंड इफ़ेक्ट। हम इसके बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे व बेस्ट अप्रोच देखेंगे क्या होती है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ 2 रूल बताऊंगा और उन 2 रूल्स की हेल्प से आप प्रीवियस ईयर में आए एसएससी सीजीएल व सीएचएसएल में कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी साथ में उन्हीं 2 रूल के माध्यम से सिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोटबुक हो आपके साथ में तो नोटबुक में नोट करिए। फर्स्ट रूल ये कहता है कि जब भी कॉज दिया हो तो कॉज से ये पूछो तो इससे क्या होगा। जब आंसर मिल जाए तो वो इफ़ेक्ट होगा। और कॉज एंड इफ़ेक्ट तभी होगा जब दोनों एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हों, यानी दोनों का टॉपिक एक हो। या कॉज अगर पॉल्यूशन पे है तो इफ़ेक्ट भी पॉल्यूशन पे होना चाहिए, ना कि ये नहीं कि इफ़ेक्ट किसी कंट्री के बारे में बात कर रहा हो, वो कैसे बना है, कैसे फाउंड किया गया था। सो दिस इज़ अ रॉन्ग। और सेकंड चीज़ ये कहता है और टाइम गैप हो तो भी कॉज या इफ़ेक्ट नहीं होगा। यानी कोई बात आपसे 2 साल के लिए कह रहे हो और दूसरी इफ़ेक्ट में आपको 5 साल के लिए दिया गया हो। हम क्वेश्चन में आगे देखेंगे इस चीज़ को। ये भी क्वेश्चन सीरियल मेंस में पूछे गए थे टाइम इफ़ेक्ट गैप के बारे में, तो इसको भी हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर सीरियल मेंस में जो कॉज एंड इफ़ेक्ट क्वेश्चन आए थे उसमें काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से ये बताना काफ़ी मुश्किल था कि कौन सा कॉज व कौन सा इफ़ेक्ट है। तो इसको इजी करने के लिए आप लोगों के समझ रूल नंबर 2 है। इसको भी वीडियो पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक में नोट कर लो। जब डाउट हो कि कॉज हो सकता है और एक इफ़ेक्ट हो तो माइंड से सोचो कि इस कॉज की वजह से क्या ये इफ़ेक्ट हुआ है। अगर आंसर 100% यस मिले, यानी एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हो, या फिर आंसर यस मिले कि हाँ इसके बाद में ये इफ़ेक्ट हो सकता है इससे, तो ही ये इफ़ेक्ट होगा। नहीं तो दोनों कॉज हो सकते हैं या फिर दोनों इफ़ेक्ट हो सकते हैं इंडिपेंडेंट कॉज से। तो इसको भी क्लियर हम आगे चलकर क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे, जिससे आपसे दोनों रूल एकदम क्लियर व क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ऑल अंडर ग्रेजुएट्स एग्जाम शेड्यूल फॉर टुमारो इन बेंगलासोर हैव बीन कैंसल्ड बाय द यूनिवर्सिटी। न्यू डेट्स विल बी अनाउंस अर्ली नेक्स्ट वीक। सेकेंड स्टेटमेंट है, हाई विंड्स आर वेरी हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड इन बालासोर टुमारो एज द साइक्लोन मेक्स अ लैंडफॉल बाई 3 PM। हिंदी में पढ़ते हैं, बालासोर में कल होने वाली सभी स्नातक परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा रद्द दी गई जाती हैं। नई तिथियों की घोषणा अगले सप्ताह की शुरुआत में की जाएगी। सेकंड, बालासोर में कल तेज हवाएं और बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि चक्रवात दोपहर 3 बजे तक टकराएगा। तो सबसे पहले सेकंड ऑप्शन को देखो, जिसमें दिया गया है कि हाई विंड्स आर वेरी हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड इन बालासोर टुमारो एज द साइक्लोन मेक्स अ लैंडफॉल बाई 3 PM। तो मैंने फर्स्ट रूल में बताया था कि अगर ये कॉज है तो देखो कि इससे क्या होगा, यानी इससे ये क्वेश्चन पूछो तो इससे क्या होगा। तो इससे क्या होगा, इसका आंसर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से मिल रहा है कि यानी इससे ये होगा कि ऑल अंडर ग्रेजुएट एग्जाम शेड्यूल फॉर टुमारो इन बालासोर हैव बीन कैंसिल्ड बाय द यूनिवर्सिटी। न्यू डेट्स विल बी अनाउंस अर्ली नेक्स्ट वीक। तो इससे क्लियर है कि फर्स्ट वाला इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा वो हो जाएगा, यानी सेकंड कॉज है, फर्स्ट इफ़ेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, इसमें और आपको क्लियर होगा कि हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन द सिटी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इंक्रीज इन रिस्पेक्टली एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन द पॉपुलेशन। अब देखते हैं सेकंड, यानी हिंदी में क्या है। शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर हो गया है। और सेकंड, जनसंख्या में शोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हो रही है इससे। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पहले लेते हैं कि शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर हो गया है, और सेकंड में दिया गया है इंक्रीज इन रिस्पिरेटरी एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये देखो कि अगर फर्स्ट से हम पूछेंगे कि शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर हो गया है तो इससे क्या होगा, जो मैंने फर्स्ट रूल में बताया था कि हमेशा कॉज से ही पूछा करो तो इससे क्या होगा।
अगर आपको ये डाउट हो कि कौन सा कॉज कौन सा इफेक्ट है, तो सेकंड में देखो क्या होगा कि इससे जनसंख्या में शोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं में वृद्धि होंगी। तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि हमारा फर्स्ट कॉज व सेकंड इफेक्ट होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऐसा ऑप्शन जो हमारा है वो फर्स्ट है, यानी सेकंड इफेक्ट है और फर्स्ट कॉज है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी डाउट हो आपको ऐसे एग्जाम क्वेश्चंस में कि इसका कौन सा कॉज व कौन सा इफेक्ट होगा, तो हमेशा कॉज वाले से ये पूछा करो कि इससे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड है हमारा, रिफ्रेशिंग एंड डिलीशियस सलाड्स आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, विटामिन सी, फ्लोरेट, कैल्शियम, फाइबर एंड पॉलीन्यूट्रिएंट्स विच आर गुड फॉर हेल्थ। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ परफेक्ट वे टू बिगिन अवर डे विथ सलाड्स इन ऑर्डर टू लीड अ हेल्थी लाइफ। हिंदी में पढ़ते हैं, ताज़ा और स्वादिष्ट सलाद एंटीबायोटिक्स, विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, कैल्शियम, फाइबर और फेनोलिन से भरपूर होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। सेकंड, स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने दिन की शुरुआत सलाद के साथ यह आदर्श तरीका है। तो देखो, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो रिफ्रेशिंग एंड डिलीशियस सलाड्स आर फुल ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन ए, तो इससे क्या होगा? अगर हम ये पूछ रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से, तो सेकंड में देखो दिया गया है कि इट इज़ अ परफेक्ट वे टू बिगिन आवर डे विद सलाड्स इन ऑर्डर टू लीड अ हैप्पी और हेल्दी लाइफ। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में ये पूछेंगे कि इससे क्या हो रहा है, तो सेकंड में उसका आंसर दिया गया है कि इससे हम हेल्दी लाइफ जिएंगे। और ये दोनों एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो इससे ये कन्फर्म होता है कि फर्स्ट हमारा कॉज होगा और सेकंड इफेक्ट होगा। और अगर आपको ये लगता हो कि सेकंड कॉज क्यों नहीं हो सकता है, तो आप खुद ही पढ़कर देख सकते हैं कि इट इज़ अ परफेक्ट वे टू बिगिन आवर डे विद सलाड्स इन ऑर्डर टू लीड अ हैप्पी लाइफ। तो अगर ये कॉज होगा तो फिर इफेक्ट फर्स्ट वाला नहीं हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओवर द लास्ट 2 years 22% ऑफ द कंपनी पी मैन पावर वॉज लेड ऑफ। सेकेंड, ओवर द पास्ट 2 years कंपनी पी हैज़ सोल्ड ऑफ मेनी ऑफ देयर मेजर एसेट्स। हिंदी में पढ़ते हैं, पिछले 2 सालों में कंपनी पी की 22% जनशक्ति को हटा दिया गया है। सेकंड, पिछले 2 वर्ष में कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख कंपनियों बेच दी हैं। तो फर्स्ट चीज़ देखते हैं कि इसमें दोनों कंपनी पी के बारे में बात हो रही है। तो ओके, अभी देखते हैं कि टाइम फ्रेम क्या दिया गया है। तो टाइम फ्रेम इसमें देखो 2 year दिया गया है, यानी 2 years। फर्स्ट में भी दिया गया 2 years, सेकंड में 2 years से। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि ये कॉज इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप ये लोग ये देखिए कि ओवर द लास्ट 2 years 25 यानी 22% ऑफ द कंपनी पी मैन पावर वॉज लेड ऑफ। तो कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से मैन पावर लेड ऑफ किया गया होगा, यानी उसकी बिक्री कम हो रही होगी या फिर उसमें पैसे कम होंगे मालिक के पास देने के लिए। और सेकंड देखते हैं कि ओवर द पास्ट 2 years कंपनी पी हैज़ सोल्ड ऑफ मेनी ऑफ देयर मेजर एसेट्स। तो काफ़ी मेजर एसेट्स कंपनी पी ने लास्ट 2 year में सोल्ड किया, तो कोई कारण रहा होगा। तो इसमें ये कम्प्लीटली आप देख सकते हैं कि दोनों कॉज नहीं है या दोनों इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि कुछ कोई ना कोई कॉज रहा होगा इनके पीछे जिसकी वजह से ये दोनों हुए हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा कि बोथ ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी कॉमन कॉजेस के बोथ इफेक्ट हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज़रूर लगा के जाइएगा मेंस देने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन आज का हमारा है, सिंस द पास्ट 3 years स्टेट एम हैज़ रिपोर्टेड अ शार्प एंड सब्सटेंशियल डिक्लाइन in the state agriculture products. Second, in the last 5 years, there has been increase in the overall average rainfall by 6% in state M, bringing respite to the farmers. अब देखो, इसमें स्टेट एम की बात की गई है और जो टाइम गैप है उसमें फर्स्ट में 3 year दिया गया है और सेकंड में 5 year दिया गया है। तो मैंने रूल नंबर फर्स्ट में बताया था कि जब टाइम गैप ज़्यादा हो तो ये कॉज इफेक्ट नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं आगे और सोचते हैं कि देखो फर्स्ट में दिया गया है कि स्टेट एम हैज़ रिपोर्टेड अ शार्प एंड सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द
स्टेट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। देखो कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से डिक्लाइन आया है। अब सेकंड देखते हैं कि इन द लास्ट 5 years देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन ओवरऑल एवरेज रेनफॉल बाय द इतने परसेंट इन स्टेट एंड ब्रिंगिंग टू द रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। तो देखो फर्स्ट में क्या गया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में डिक्लाइन आ गया है, और सेकंड में ये कह रहा है कि एवरेज रेनफॉल इंक्रीज हुई है विच इज रिस्पाइट। तो ये ध्यान दो कि दोनों कॉन्ट्रास्ट चीज़ें हैं, दोनों विपरीत चीज़ें हैं, तो ये कॉज एंड इफेक्ट कभी नहीं हो सकती हैं। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कॉजेस, तो बिल्कुल गलत, कॉज इफेक्ट हो नहीं सकती हैं। तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, यानी कोई कॉज रही होगा जिसके ये इफेक्ट है। तो ऐसे आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंट्री एक्स रिड्यूस देयर क्रूड ऑयल imports by 6% in the last 5 years. Second, the automobile industry in company X has witnessed sharp decline of 13% its growth margin this year. तो देखो इसको ध्यान दो, अब टाइम गैप इसमें दिया गया है तो कॉज एंड इफेक्ट होना मुश्किल हो जाता है। तो देखो कंट्री एक्स की बात कर रही है, ठीक है, तो फर्स्ट में क्या क्या, कंट्री एक्स हैज़ रिड्यूस्ड देयर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बाय 6% इन द लास्ट 5 years। तो लास्ट 5 year में जब उसने 6% इम्पोर्ट डिक्लाइन किया गया था, तो इस साल ही क्यों डिक्लाइन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो रहा है, पहले भी होना चाहिए था। तो ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट काजेस, यानी कोई कॉज रहा होगा, कोई कारण रहा होगा जिसके द्वारा कंपनी एक्स ने अपना इम्पोर्ट कम किया गया था लास्ट फार, और सेकंड में भी कोई कॉज रहा होगा जिससे कंपनी शार्प डिक्लाइन 30% जो हुआ है मार्जिन दिस ईयर जिसके कारण हुआ हो। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि बोथ एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बस थोड़ी सी यानी 2 रूल्स को लगा कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, और सीजीएल मेंस या फिर सीएचएसएल मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं आजकल, क्योंकि ये एनालिटिकल रीजनिंग के होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स गड़बड़ी कर देते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो हम देखते हैं, ये शायद लास्ट क्वेश्चन भी हमारा है कि दिस ईयर कॉलेज एक्स हैज़ रिड्यूस द कट ऑफ मार्क्स टू 50 from 60 for the entrance exam. Second, in the last 2 years, the students' union in College X has been actively negotiating with the college administration regarding the quality of food and health hygiene standards at the college canteen. देखो जो फर्स्ट दिया गया है कि कॉलेज एक्स हैज़ रिड्यूस द कट ऑफ मार्क्स इतने इतने, तो ये देखो अगर कॉलेज एक्स कट ऑफ मार्क्स इतने रिड्यूस किया है तो कोई कारण रहा होगा, यानी कम बच्चे क्वालिफाई हो रहे हो या उसको ज़्यादा बच्चे चाहिए या फिर बच्चे उस लेवल से प्रिपेयर ना हो, तो कुछ कारण रहे होंगे, तो ये इफेक्ट है भाई लग रहा है। अब सेकंड में देखो कि इन द लास्ट 2 years द स्टूडेंट्स यूनियन इन क्लास एक्स हैज़ बीन एक्टिवली नेगोशिएटिंग विद द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ फूड एंड हाइजीन। अब देखो जो सेकंड वाला भी है वो भी इफेक्ट लग रहा है, इफेक्ट है, क्योंकि कोई दिक्कत रही होगी, यानी खाना ख़राब मिल रहा होगा तभी ये लोग नेगोशिएट कर रहे हैं उनके साथ, तो ये कॉस्ट कभी नहीं हो सकते हैं। तो बोथ आर इफेक्ट, तो इसका जो फर्स्ट ये हमारा आंसर होगा इसका कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, यानी इंडिपेंडेंट कॉजेस हैं जिनकी ये दोनों यानी फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। ओके, और देखो कितने कम परसेंट बच्चों ने इसको करेक्ट किया गया था, मात्र 3.44% लोगों ने इसको करेक्ट किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। बस आप लोग ये माइंड में रखिए कि अगर आपको कोई कॉज लगे तो उससे ये पूछो कि इससे क्या होगा, यानी कॉज से क्या होगा। अगर क्या होगा का आंसर मिल जाए आपको तो वो इफ़ेक्ट कन्फर्म 100% होगा, और अगर आपको आंसर ना मिले इससे क्या होगा तो वो इफ़ेक्ट नहीं होगा। सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ऐसे ही वीडियो रीजनिंग की हर टॉपिक की बनाऊंगा जिससे आप आसानी से सीजीएल का कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों में भी शेयर करें।
So thank you again for watching this video. Okay.